नमस्कार दोस्तों। और एक बार इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग छिड़ चुकी है और इन सब की शुरू होती है 7 अक्टूबर 2020 सैटरडे को सुबह 6:30 बजे, जब इसराइली अपनी सेंध की नींद सो रहे थे। उस वक्त अचानक इसराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें एक सायरन बजती है और कुछ ही मिनट के अंदर हमास की ओर से हमास की तरफ से गाजा से बहुत सारी मिसाइल्स छोड़ा गया। दोस्तों, यह इसराइल की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया भर में वो बहुत मशहूर है क्योंकि अपने सक्सेस रेट वो क्लेम करते हैं लगभग 90%। लेकिन सिर्फ 20 मिनट के अंदर लगभग 5,000 मिसाइल्स इसराइल की तरफ छोड़ा गया, जिसकी वजह से कई हद तक ये एंटी डोम सिस्टम भी, ये आयरन डोम सिस्टम भी नाकामयाब हो गया और ये बहुत सारी इसराइल में तबाही मचने लगा। उसी दिन लोग जब पार्टी कर रहे थे, पार्टी में बिजी थे, अपने सेलिब्रेशंस में बिजी थे, उस वक्त अचानक वाटर एयर और लैंड तीनों तरफ से गाज़ा से, फ़लस्तीन से इसराइल की ओर अटैक किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे सिविलियंस को भी मारा गया, बहुत सारे लोगों को हॉस्टेजेस किया गया। और जब तक इसराइल ने उसका रेस्पॉन्ड किया तब तक वो बहुत लेट हो चुकी थी। इसराइल की बहुत बड़ी टेरिटरी को रिकैप्चर कर लिया गया हमास द्वारा। दोस्तों, हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत सारे देश एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और बहुत सारे देश इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ही मानते। कुछ ऐसे भी देश है जो हमास की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसी के खिलाफ है, लेकिन हमास की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि हमास की आज की जो सिचुएशन है उसी को जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात थी साल 1922 की, जब ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद से इसराइल को एक परमानेंट लैंड दिया था। उस वक्त जो लैंड दिया गया वो फ़लस्तीन के बीचों बीच था और फ़लस्तीन जो कि डिवाइड किया गया था, जिससे कि फ़लस्तीनियन इज़राइलियंस बहुत खुश थे, लेकिन फ़लस्तीनी या अरबियन कंट्रीज़ वो खुश नहीं थे। और उसी बढ़ती टेंशन्स की वजह से धीरे धीरे ये टेंशन्स और भी बढ़ता गया। साथों साथ अमेरिका के द्वारा इसराइल को बहुत सारी एड्स दिया गया, जिससे कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होता गया। और हमने बहुत सारी अटैक्स या उन दोनों की बढ़ती टेंशन्स की वीडियोस भी हमने देखा है। इसराइल धीरे धीरे अपना टेरिटरी बढ़ाता गया, जिसके चलते बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया, बहुत सारे सिविलियंस पर अत्याचार हुई बहुत सारे लोगों पर, क्योंकि हम फ़लस्तीन के पास इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं था, इतना मजबूत मिलिट्री नहीं था। तो बार बार इसराइल की जो इन्वेशन है, इन्वेशन के चलते या इनोसेंट लोगों के ऊपर भी बहुत हमला होता गया। और इन सब के बावजूद और एक और चीज़ है, वो है जेरूसलम में दोस्तों सिर्फ 35 एकड़ की एक लैंड है। ये लैंड भी इस फसाद की और एक जोड़ है, क्योंकि ये दोनों यहूदी और मुस्लिम दोनों के होली प्लेस, दोनों यही मानते हैं कि ये उनके लिए एक होली प्लेस है ये, और ये उनके कब्ज़े में रहना चाहिए। और इसके चलते हमने भी बहुत बार इन दोनों के बीच बहुत सारी टेंशन्स देखने को मिला। लास्ट ईयर हमने और एक 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले हमने देखा था, एक रमज़ान का महीने जब लोग नमाज पे बिज़ी थे, उस वक्त अचानक इजरायली मिलिट्री ने उन पर हमला किया
और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने देखा था। और धीरे धीरे वो टेंशन्स और बढ़ता गया। कुछ 2 साल तक अब ये थोड़ा बहुत पीसफुल रहा था, लेकिन अचानक उस दिन ये अटैक हुआ, जिसके चलते इज़राइल ने एक वार डिक्लेयर कर दिया। और इस वार से और हमास की और इज़राइल की इस पर्सपेक्टिव को लेकर दुनिया की बड़े बड़े जितने भी देश थे, सबकी राय एक अलग है, क्योंकि हर कोई एक जियोपॉलिटिकल अप्रोच के से अपनी राय देता रहा। कोई इसे कंडेम कर रहा है, कोई इसे सपोर्ट कर रहा है, कोई क्योंकि हर कोई बांटा हुआ है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ या रशिया, चाइना, ये सब कंट्रीज़ पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने जो टेक्नोलॉजी है वो माना जा रहा है कि ईरान या ऐसे ही कोई देशों से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया गया, क्योंकि हमास के पास जो कि एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इतनी बड़ी मिलिट्री और या मिसाइल सिस्टम या टेक्नोलॉजी या वेपन्स मौजूद होने की कोई चांसेस नहीं थे। साथों साथ दोस्तों, इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसको दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है, लेकिन आज इस अटैक के साथ एक और क्वेश्चन जो कि जुड़ गया है, ये वो है कि ये अटैक जो कि पिछले 50 सालों में से, अगर सालों की जितने भी अटैक्स थे उन सब का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी है। और इतनी बड़ी तादाद में एक अटैक किया गया, मोसाद को भनक तक नहीं लेगी। ये कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से इसराइल की जो सरकार है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता गया। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस है जो जिसकी जवाब तो सिर्फ सरकार ही दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो बात ये है कि दोनों ओर से बहुत सारे सिविलियंस की इंजर्ड होने की चांसेस आए हैं, बहुत सारे हॉस्टेजेस की, बहुत सारे डेथ्स की, जो कि बिल्कुल एक इंसानियत के रूप में जिसे कभी भी कोई भी इंसान जस्टिफाई नहीं कर सकता। और इस अटैक से हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम इस बात के बारे में बात करें तो दोस्तों, इज़राइल या पैलेस्टाइन दोनों देश ना ही कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है या ना ही कोई ऑयल ट्रांसपोर्टर है, लेकिन इन दोनों देशों की बीच की इस टेंशन, बढ़ती टेंशन्स की वजह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो रेट है वो बढ़ गई है। और अगर इसमें गल्फ़ कंट्री की कोई या जैसे ईरान जैसी देशों की कोई इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो वो दुनिया के लिए, दुनिया की आम लोगों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़तरा हो सकती है। अब देखते हैं क्या होता है, और यही मान के चलते हैं, यही दुआएं करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, यही प्रे करते हैं। थैंक यू दोस्तों।